हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हमें इन दो वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते क्या हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, कोई भी मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, सपोज ये a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं टू वेरिएबल में। अगर इन दोनों लीनियर इक्वेशन से मेरा डाटा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कहने का मतलब पहले दो रेशो a1/a2 और b1/b2 बराबर ना आए। दूसरी कंडीशन a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाएं, तो इन दो केसेस के लिए वो मेरी लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो लाइन है मेरी, वो क्या बन जाएंगी, कंसिस्टेंट बन जाएंगी। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, पहले दो रेशो तो बराबर मिल जाए मुझे, लेकिन तीसरा रेशो बराबर ना मिले। ये सारा का सारा मैंने आपको जब इस चैप्टर की थ्योरी कराई थी उसमें भी समझाया था, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेंगी हमें, रेशो बराबर नहीं है लास्ट का, पहले दो रेशो बराबर होंगे, लास्ट का बराबर नहीं होगा। इट मींस यहां पर हमें मिलेंगी पैरेलल लाइंस। क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। जब पैरेलल लाइंस मिलेंगी तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो मेरी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि ये क्या करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। यहां पर क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ठीक है। इसका मतलब सिमिलर लाइन होंगी, बस दूसरी लाइन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया होगा बस उसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये हमारे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, और ये पैरेलल लाइंस होंगी, ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगी। जब कोई सॉल्यूशन नहीं देगी तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, चाहे एक मिले चाहे बहुत सारे मिल जाएं, तो वहां पर क्या बन जाएंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको यहां पे अच्छे से समझ में आया होगा यहां तक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। देखो ये थ्योरी मैंने आपको अच्छे से एक बार रिकॉल करा दिया है, ठीक है, जिससे आपको याद रहे अच्छे से। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है रेशियो को कंपेयर करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले तो इनके रेशियो को कंपेयर करना है, फिर उनको हमें बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अब ये देखो, ये लीनियर इक्वेशन तो लिखी है टू वेरिएबल में, लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखी है। तो मुझे जनरल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फॉर्म में क्या होता है, मेरा राइट हैंड साइड में 0 होता है। तो इसको मुझे सबसे पहले जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 3x, फर्स्ट को लिखा हूं 3x प्लस में 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में मुझे 0 चाहिए। अब देखो a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरी को भी लिखूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मुझे लिखना है जनरल फॉर्म में सबसे पहले, उसके बाद मैं कोफिशिएंटों को कंपेयर करूंगा। पहली इक्वेशन से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन से a1 की वैल्यू 3, ठीक है, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 5। फर्स्ट इक्वेशन से x के आगे जो कोफिशिएंट बैठा होता है वो a1 की वैल्यू होती है, y के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो b1 की वैल्यू,
कांस्टेंट जो होता है वो C1, और C1 को अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, अगर नेगेटिव आया हुआ है तो साइन के साथ लिखेंगे उसको, ठीक है। अब A2 क्या हो जाएगा मेरे पास, A2 हो जाएगा 2 और B2 क्या हो जाएगा -3 और C2 क्या हो जाएगा -7। ये A2 है, अब ये क्या है B2 क्या है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो इसका माइनस के साथ उठाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 इज -7। जनरल फॉर्म ये होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज 0, A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इज 0। तो इन दोनों से कंपेयर करना है, इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है। कंपेयर करके मैंने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब ना हो A1/A2 इज क्या है 3/2 है, और B1/B2 क्या है, B1/B2 है 2/-3। अब ये 3/2 पॉजिटिव है और ये 2/3 नेगेटिव है। पहली बात, अगर ये सेम भी होते लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो जब पहले दो रेशो आपस में बराबर नहीं होते तो वो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाली लाइन होती है। तो वो लाइन आपस में केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी इसका मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, जब सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर दिस इंप्लाइज द अबव इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। द अबव इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, हमारी कंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी हैं, आपस में कंसिस्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 2x - 3y इज टू 8 और 4x - 6y इज टू 9 दे रखा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। 2x - 3y - 8 इज टू 0, 4x - 6y - 9 इज टू 0। अब यहां से a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। अब मैंने क्या करा है, पहली इक्वेशन से a1, b1 और c1 के कोफिशिएंट वो x, y और कांस्टेंट को उठा लिया, यहां से x और y के कोफिशिएंट को उठा लिया है, ठीक है। तो a1, b1 और c1 को उठा लिया है, ठीक है। a1 और b1 को हमने क्या उठा लिया है। एक मिनट रुकना, हमने क्या करा यहां पे देखो, हमने क्या करा, मैंने क्या बताया था आपको, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने यहाँ पे a1, b1 और c1 को उठा लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब a2 इज टू क्या हो जाएगा 4, b2 इज टू -6, ठीक है, और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस इक्वेशन से कंपेयर करके ये कोफिशिएंट निकाल लिए, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 2 2, इसका मतलब 1/2 आ गया। b1/b2 निकाला मैंने तो क्या हो गया -3/- 6, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। c1/c2 कितना हो जाएगा -8/- 9, कैंसिल आउट करेंगे माइनस से माइनस तो 8/9। इसका मतलब पहले दो रेशो तो बराबर है, देखो 1/2 1/2, तीसरा रेशो बराबर नहीं है। जब पहले दो रेशो बराबर हो, तीसरा रेशो बराबर ना हो तो वो लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। जब सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो कैसी लाइन हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे a1/a2 इज टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, दिस इंप्लाइज, ठीक है। तो देयरफॉर द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, the above pair of linear equation are inconsistent। तो क्या हो जाएंगी हमारी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
चलो भाई, इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट हमसे कहता है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14। सबसे पहले मुझे इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। जनरल फॉर्म क्या होती है, राइट हैंड साइड में मुझे 0 चाहिए, तो 3/2x प्लस में 5/3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ये भी जनरल फॉर्म हो गई। अब इनके कोफिशिएंटों को कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 7। a2 की वैल्यू हो जाएगी 9, b2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 14। दिस इंप्लाइज, अब a1/a2 निकालेंगे हम। a1/a2 क्या होगा 3/2 और अपॉन में 9। ठीक है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 अपॉन में 2 × 9, तो 3 3 जा, तो कितना हो जाएगा 1/6 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब b1/b2 क्या होगा हमारा, ये क्या है 5/3 और माइनस का 10, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1, तो क्या हो जाएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, 5 × 1 और माइनस का 3 × 10, 5 2 जा, तो 1/ माइनस का 1/6 आ गया। ठीक है, अब देखो a1/a2 1/6 है, यहां पर b1/b2 क्या है माइनस का 1/6 है। ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। जब कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। ठीक है, जब स्टार्टिंग के दो रेशो आपस में बराबर नहीं होते, वो कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाली। जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब c1/c2 भी निकाल लो। यहां पर c1/c2 कितना हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 14, कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो लिख देंगे द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, देखो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 11, माइनस का 10x प्लस का 6y और माइनस का 22। सबसे पहले मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है इसको। दिस इंप्लाइज 5x माइनस 3y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0, माइनस का 10x प्लस का 6x और प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू माइनस का 3 है और c1 की वैल्यू माइनस का 11 है। a2 की वैल्यू माइनस का 10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 22 है। ठीक है, अब यहां से हमने निकाल लिए हैं a1 b1 c1 और अब इनके कोफिशिएंटों को कंपेयर करेंगे। a1/a2 तो 5 माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 आ गया। b1/b2 क्या हो जाएगा माइनस का 3/6 से कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब c1/c2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 11/22, कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1/2। तीनों रेशो क्या आ रहे हैं हमारे, -1/2 -1/2 -1/2, तीनों रेशो आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। जब तीनों रेशो आपस में बराबर आते हैं इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे वहां पर। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब वो लाइन कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो लिखेंगे द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैंने इस क्वेश्चन के आपको 4 पार्ट करा दिए, अब ये 5th पार्ट आपको होमवर्क में करना है खुद।
ठीक है। अब देखो आपको समझने के लिए आपके पास 4 क्वेश्चन है और उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ये लास्ट वाला होमवर्क के लिए दे दिया है, ठीक है। आप इसको करना, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। एक बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो बताना है हमें, ठीक है। इनमें से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या होती है, जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और सॉल्यूशन 2 केसेस में मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन वाले में और कोइंसिडेंट लाइन वाले में। और इनकंसिस्टेंट क्या होती है, जहां पर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, पैरेलल लाइन में, ठीक है। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। यदि इनमें से कोई भी कंसिस्टेंट है तो उसका हमें ग्राफ बनाना है, तो उसका सॉल्यूशन निकालना है किसकी हेल्प से, ग्राफिकली मेथड की हेल्प से, ठीक है। इनमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं करेंगे ना, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी चीजें, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं आपको। तो इसलिए आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में जरूर करने हैं और 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चनों को हमें सोल्व कैसे करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज टू 5 दे रखा है और 2x प्लस में 2y इज टू 10 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस का 5 इज टू 0 और 2x प्लस में 2y माइनस का 10 इज टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं इनके, ठीक है। a1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 5। a2 क्या हो जाएगा 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा और c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10। कैंसिल आउट तो 1 अपॉन 2, इसका मतलब ये भी 1 अपॉन 2 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 इज टू b1 अपॉन b2 इज टू c1 अपॉन c2। इतना काम तो हमने भी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर जो 3rd था ना, उसमें यही काम तो किया था अभी तक हमने, इतना तो करना है आपको, ठीक है। तो लिख देंगे दिस इंप्लाइज द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट हो गई है, लेकिन मुझे अब क्या करना है, कंसिस्टेंट तो हो गई, अब उसके बाद बोल रहा है जो इक्वेशन कंसिस्टेंट है उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो अब बाय इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से मैं क्या करूंगा, पहले पॉइंट निकालूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हेल्प से। इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 0 प्लस वाई माइनस का 5 इज टू 0, तो y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो और यहां पे कर दो इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 0 इज टू 10, तो 2x इज टू 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहां पर आपको पॉइंट क्या मिला, जब आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया है, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी तो 5 मिल गया, और x की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या मिला, y की वैल्यू 5 मिली है। यही मिला ना, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू आपने 0 रखी है तो x की वैल्यू आपको 5 मिली है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड में क्या है हमारा, देखो इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 प्लस में 2y माइनस का 10 इज टू 0। इस इक्वेशन में जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, 2y माइनस 10 इज टू 0 आएगा, तो 2y इज टू 10 हो जाएगा, कट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, जब y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 2x आ जाएगा,
तो 2x इज माइनस का 10 इज टू 0 और 2x इज टू 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, ये ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0 और 5, ठीक है। ये दो पॉइंट निकल गए मेरे यहाँ पर। जब ये दोनों पॉइंट मेरे निकल गए हैं, अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। आपको स्केल से बनाना है, मैं बार बार बोलता हूँ, ग्राफ अच्छे से बनाना है एग्जाम में। ये तो मैं इस पे वाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, इस वजह से लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1, इसको मान लो, हाँ इसको 1 मान लो इसी तरीके से, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, यहाँ 1, 2, 3, 4 और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5,0। अब यहां पर क्या है देखो, यहां पर क्या है देखो, y x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0 तो यहां मिलेगा ओरिजिन पे, और y की वैल्यू 5 है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। जो पॉइंट ये है वही पॉइंट यहां पर है, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, मीट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो लाइन क्या है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएंगी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी ना, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी। तो इसका मतलब जब दो लाइन एक के ऊपर एक मिल जाएगी, तो इसका मतलब इस लाइन के और इस लाइन के हर पॉइंट पर सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। जैसे दोनों लाइन, ये दोनों लाइन है, एक लाइन ये एक लाइन ये, जब ये दोनों एक के ऊपर एक हो गई, मैंने ऐसे रख दिया आपके सामने इस तरीके से, तो इसने पहली वाली, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। अब दोनों के सॉल्यूशन एक जैसे ही आए हैं, पॉइंट्स तो एक जैसे आए हैं। जैसे मैंने प्लॉट किया तो दूसरी वाली लाइन ने पहली वाली लाइन को छुपा दिया है, तो इसका मतलब इस तरीके से हो जाएगी। तो क्या हो गई, ये कोइंसिडेंट हो गई। जब कोइंसिडेंट हो गया तो इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट दूसरी वाली लाइन के साथ टच करेंगे। जब टच करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, हर पॉइंट पर सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस लाइन पे तो इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स होंगे। जब इस लाइन के ऊपर इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे तो वो सारे के सारे इस लाइन के ऊपर भी तो करेंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा, इस केस में हमें यहां पे लिखेंगे हेयर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें जो लाइन है वो क्या देंगी, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है, थर्ड और करा रहा हूं। ये आपको होमवर्क में करना है और ये वाला पार्ट भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके क्या पास हो जाएंगे, दो क्वेश्चन हो जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैं खुद करा देता हूं, उससे क्या होगा आपके पास समझने के लिए ये क्या हो जाएंगे, रेफरेंस के तौर पे काम करेंगे इन दो क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैं आपको करा रहा हूं, ये मैंने करा चुका हूं, ये करा रहा हूं। सेकंड और फोर्थ क्या करना है आपको, होमवर्क में करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, इसको पहली इक्वेशन हम दे दिया। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहां से a1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, पहली वाली इक्वेशन से a1 b1 c1 निकाल लेता हूं। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 6। a2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, b2 की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। अब a1 अपॉन a2
क्या हो जाएगा 2/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। नाउ b1/b2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1/-2 आ जाएगा। अब ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, पहले ही दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो तीसरा पॉइंट निकालने कोई फायदा नहीं है, निकाल देता हूं फिर भी। c1/c2 क्या हो जाएगा -6/-4 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। पहले दो रेशो क्या है आपस में बराबर ही नहीं आ रहे हैं। जब पहले ही दो रेशो आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब लाइन कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो लिखेंगे द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब लिख देंगे नाउ, अब उसके बाद हम क्या करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करा, x की वैल्यू पहले 0 पुट कर दी। x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो क्या होगा 0 + y -6 = 0। यहाँ 0 रखा तो ये 0 बन गया, तो y - 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या होगा 2x प्लस में 0 -6 = 0, तो 2x = 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इन इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 - 2y -4 = 0, तो -2y और ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4x -4 = 0, ये खत्म हो जाएगा बीच वाला, तो 4x = 4 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो मेरे पास जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 6 निकली, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 3 निकली, ठीक है। और x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 1। तो मेरे पास पॉइंट्स निकल गए हैं, ठीक है, जो मेरी मदद करेंगे किसमें, ग्राफ बनाने में। देखो मैंने ना आपको दोनों कंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन करा दिए हैं, क्योंकि उसमें ग्राफ बनेगा तो उसमें ये समझ में आ जाएगा आपको पॉइंट्स कैसे निकालने। कहीं पर इन दोनों में से कोई लाइन हमारी इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, तो उसके लिए बस जैसा क्वेश्चन नंबर 3 कराता ना हमने वहीं तक करना है, बस ये करना है। इनके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियो को कंपेयर करना है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो तीसरा चेक करना है, तीसरा भी बराबर आ जाता है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। पहले दो बराबर, तीसरा बराबर नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब हम लिख देंगे द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। बस यहीं तक छोड़ देना है, उसका ग्राफ नहीं बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ केवल उसका बनाना है जो कंसिस्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि ग्राफ बनेगा तो सॉल्यूशन मिलेगा ना हमें। तो अब यहां पे देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, x की वैल्यू 0 पुट करो यहां पर दूसरे वाले उसमें, आपने यहां पे क्या करा x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू मिली -2, y की वैल्यू 0 पुट करी तो आपको मिला x की वैल्यू 1। अब इन पॉइंट से मुझे क्या बना देना है, ग्राफ बना देना है बस। ठीक है, अब x की वैल्यू देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ये 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 6, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये रही 0,6, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा तो 3,0, दोनों को मिला देंगे इस तरीके से।
तो ये लाइन कौन सी बन जाएगी, लाइन बनेगी हमारी किसकी, पहले वाले की। तो हो जाएगा 2x प्लस में y माइनस का 6 इज टू 0। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये y एक्सिस हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी वाले का पॉइंट क्या है, 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, -2। x की वैल्यू 1 और ये 0, तो हो जाएगा 1, 0। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जहां पर ये टच करेंगी दोनों की दोनों इक्वेशन, कहां पर टच करेंगे, अब देखो इसको इधर मिलाओ, इसको इधर मिलाओ, ठीक है। तो ये 2, 2 पर टच करेंगी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा। फिर भी एक बार मैं निकाल देता हूं, ठीक है। उससे क्या होगा थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे पास कितना 4 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6, 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 4x हो जाएगा प्लस में 2y, 1/2 माइनस का 1/2 है, अच्छा माइनस है ना यहाँ पर, माइनस और यहाँ माइनस, और यहाँ हो जाएगा कितना 2 6 12 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 8x इस गोष्ट में कितना 16, 8 2 16, 2 रखूँगा वैल्यू, तो 2 2 4, यहाँ 2 रखिए, x की जगह 2 4, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप स्केल से बनाओगे ना, तो आपका पॉइंट, जब ये पॉइंट को y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचोगे, इस पॉइंट के रिगार्डिंग, इस पॉइंट के रिगार्डिंग x पे परपेंडिकुलर खींचोगे, तो वो आपको मिलेगा कि कहां पर, किस पॉइंट पर टच हो रहा है। मैं इस मार्कर से बना रहा हूं और व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूं, तो पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से, तो ये पॉइंट मेरा एग्जैक्ट निकालने के लिए मैंने इस हेल्प से चेक कर लिया। ये मेथड आगे आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब इन पॉइंट्स का यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का, तो हम क्या करेंगे, 2, 2 पर ये दोनों इक्वेशन क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो सॉल्यूशन ही पूछ रहा था, तो लिख देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन आर 2, 2, ठीक है। और ये क्या है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक। ये भी लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन आर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये इंटरसेक्ट है पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा यूनिक सॉल्यूशन का, जिस पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको आज ये कराया होगा अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ, और बाकी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है। थैंक यू।